धर्माचे प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत अपशब्द बोलून तसेच मुस्लिम महिलांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणावरून राजेंद्र भंडारी यांच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई करून तत्काळ अटक करा. मुस्लिम महिलांचा भव्य मोर्चा इस्लाम धर्माचे प्रेषित हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत अपशब्द बोलून तसेच मुस्लिम महिलांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणावरून नगर शहरात संतापाचा उद्रेक झाला आहे. आज कोटला परिसरातून मुस्लिम महिलांचा प्रचंड मोर्चा निघाला असून तो थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर जाऊन पोहोचला. पोलीस आयुक्त सोमनाथ गार्गे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले. मोर्चामध्ये हजारो महिला उत्स्फूर्त सहभागी झाल्या होत्या. नगर शहरातील नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती. घोषणाबाजीने वातावरण दणाणून गेले होते. मोर्चा दरम्यान महिलांनी राजेंद्र भंडारी यास तत्काळ अटक करून मोक्का अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे. मुस्लिम समाजाची भावना दुखावणाऱ्याच्या विरोधात तत्काळ कारवाई करण्यात येऊन न्याय मिळाला पाहिजे असा ठाम स्वर या मोर्चातून उमटला. पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना कारवाईचे आश्वासन दिले. प्रतिनिधी ऐनुल शेख, ATV न्यूज, नगर. लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम अहमदनगर के अंदर SP साहब को निवेदन देने के लिए हजारों के तादाद में हम मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर आए हैं और हमने SP साहब को हमारे बारे में जो ज्यादती हो रही है, हमारे बारे में जो गलत बातें की जा रही है, हम SP साहब को हमने यही बताया है कि जुल्म हम कब तक सहन करेंगे। हमारे भाइयों को गंदी गालियां दी जा रही है, हमारे भाइयों को मुसलमान के नाम पे मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को जिहादी कहा जा रहा है, हिरवे साफ बताया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को गलत गालियां दी जा रही है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारा बर्दाश्त करने का लिमिट खत्म हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं, ये जिहादी बोले तो क्या, ये हिरवे साहब बोले तो क्या। तो हम SP साहब को हमारा निवेदन दिए हजारों के तादाद में कि हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। ये राजेंद्र भंडारी ने जो हमारी माँ बहनों को गलत गालियाँ दिया है, उसकी माँ होगी वैसी, उसकी माँ वैश्या होगी, इसीलिए उसने हमारी माँ बहनों को गलत गालियाँ दिया है। राजेंद्र भंडारी, तुझे 2 दिन में SP साहब से हमने बताया है कि उसको अरेस्ट करो और जो गलत किया है वो गलत की सजा देना चाहिए। जितने तेरी माँ बहनें हैं उतनी हमारी भी माँ बहनें, हमारी सभी माँ बहनों की उतनी इज्जत है। हम सब समाज की माँ बहनों को लेके चलने वाले हैं। हमारे नज़र में हर समाज की माँ बहन हमारी माँ बहन है। हिंदुस्तान में हमारी माँ बहनों को अजीम इज्जत दी जाती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने हमारी माँ बेटियों को बहुत इज्जत दी है और पूरे दूसरे समाजों के लिए माँ बहनों को भी इज्जत दी। नबी हमारे पूरे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। हम उनके उम्मती है और उनके शान के खिलाफ ने अगर किसी ने कहा तो हम हमारी जान कुर्बान कर देंगे। हम जान कुर्बान कर देंगे। इसके आगे किसी ने हमारे नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी की, ऐ गुस्ताखो सुन लो, अगर हमारे नबी के शान में अगर तुमने गुस्ताखी की तो हम हमारी जान कुर्बान कर देंगे। और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर बस यही लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस हम हमारे नबी के शान पे अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तो SP साहब, कलेक्टर और माजी मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजित पवार साहब, हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम भी उतने ही शरीयत रखते हैं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। हम अगर अपने हिंदुस्तान पे कोई वक्त आया तो हम अपना लहू कुर्बान कर देंगे। सबसे पहले हम हमारी छाती सामने लाएंगे, हमारे माँ भाइयों के छाती सामने लाएंगे और कुर्बान करेंगे। तो इसलिए हमारे कौम की आप रक्षा कीजिए और हमारे कौम के बारे में किसी ने बोलना नहीं चाहिए। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो गई। इसलिए बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं
और एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से भी यही निवेदन करते हैं कि जिसने भी मुसलमानों के खिलाफ अगर गलत कहा तो उसके ऊपर गुनाह जल्द संविधान के दायरे में रह के गुनाह दाखिल करे और हम मुसलमानों को न्याय दो। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते कि कुछ समाज कंटक है ना, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए भेजे गए क्या? नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगरचे हम आज गूगल में सर्च करेंगे, हमारे नबी को जाके 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सर्च करेंगे तो सबसे बेहतरीन शख्स जो नाम आएगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का आएगा। फिर हमारे नबी को शान में गुस्ताखी करने वाले कौन? हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने के लिए हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। हमारी बेटियों को लव ट्रैप के जाल में फंसा कर क्या कर रहे? मुर्तद कर रहे, बर्दाश्त। हमारे मस्जिदों को निशाना बना रहे, हमारे घरों को बुलडोजर चला रहे, बर्दाश्त। हमारे को बुरा भला बोल रहे, बर्दाश्त। हमारे नबी के शान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये एक वाज़े तौर पर खबरदार करना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरे मुसलमान भाई मरे नहीं है, मेरे मुसलमान भाई जिंदा है, बस सोए हैं, जाग रहे हैं। और मेरे भाई जिस दिन जाग जाएंगे ना, उस दिन तुम छुपते फिरोगे, भागते फिरोगे। मुसलमानों को टारगेट करने वाले कान खोलकर सुन लो, सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान का भी वही रब है जो हमारा रब है। मुसलमान सिर्फ सोया है, मरा नहीं है। और मैं एक ये भी वाज़े तौर पर कहना चाहती हूँ, जिस दिन जब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होंगी, हम हमारे छोटे बच्चों के, हमारे शौहर के, हमारे बाप के, हमारे भाइयों के सबके नजराने पेश करेंगे। लब्बैक किया रसूल अल्लाह, लब्बैक किया रसूल अल्लाह, लब्बैक किया रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह।